नमस्कार। आइए मेल कहानी सर से पढ़ें यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आज अपने कक्षा 12 के विद्यार्थियों को महादेवी वर्मा द्वारा लिखित भक्ति नामक पाठ के अगले चैप्टर की व्याख्या कर रहा हूँ। जीवन के दूसरे परिच्छेद में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। यहाँ से आप लोग ध्यान दें। हमने बताया था कि किस प्रकार भक्तिन की अल्पायु में ही विवाह हो गया था, बाद में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से उसके जीवन के प्रथम परिच्छेद में दुख ही दुख भरा हुआ था। दूसरे परिच्छेद की बात बताई गई है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। वह किस प्रकार उत्पन्न हुआ? जब उसने गेहुए रंग की और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। इस लाइन का अर्थ है कि पहले उसकी एक कन्या हुई जिसका रंग गेहूं की तरह गोरा था, उसका चेहरा बटिया जैसा सुंदर गोल मटोल था, मतलब देखने में बहुत सुंदर थी। और पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरी संतान हुई तो वह भी उसी की तरह कन्या, और तीसरी संतान हुई तो भी कन्या, यानी कि कुल मिला के 3 कन्या संतानों को उसने जन्म दिया। तो जब इस प्रकार की स्थिति आई तो तब कहा गया है कि सास और जिठानियों ने ओठ विचकाकर उपेक्षा प्रकट की। मतलब ये कि इससे तो कन्याएं ही कन्याएं हो रही हैं, ये मान करके उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखा। यह उचित भी था। महादेवी वर्मा के अनुसार यह उचित था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर, इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि सास के 3 पुत्र ही पुत्र थे जो खूब कमाते थे। उनको कमाऊ वीर इसलिए कहा गया है, विधात्री इसलिए कहा गया है कि वह उनकी जन्मदात्री थी, अर्थात उसके 3 पुत्र ही पुत्र हुए थे। तो भक्तिन की साहस इस कारण से मचिया के ऊपर विराजमान सबसे ऊंचे आसन में घर में विराजमान होकर के पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, अर्थात उसको घर के बड़े मुखिया के रूप की पदवी दी जा चुकी थी। विशेष सम्मान इसलिए था कि उसके 3 पुत्र ही पुत्र हैं, और दोनों जिठानियां भी। यहाँ पर कहा गया है कि काक भुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके दोनों जिठानियों के 2 पुत्र थे। यद्यपि देखने में काले कलूटे थे, इसलिए कहा गया है काक भुसुंडी जैसे, लेकिन थे तो पुत्र ही। क्रमबद्ध सृष्टि का अर्थ यह है कि एक के बाद एक पुत्र, मतलब जिठानियों का एक पुत्र हुआ, फिर दूसरा पुत्र हुआ, इस तरह दोनों के 2 पुत्र हुए। तो अगली उम्मीदवार मुखिया की वह जिठानियां बन रही थी। सम्मान उनको इसलिए दिया जा रहा था कि उनके भी पुत्र ही पुत्र हो रहे हैं, और भक्तिन को उपेक्षा की दृष्टि से इसलिए देखा जा रहा था कि इसकी लगातार पुत्रियां ही पुत्रियां हो रही हैं। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण, लीक छोड़ने का अर्थ यही है, सास के पुत्र ही पुत्र हुए, जिठानियों के पुत्र ही पुत्र हुए, लेकिन इसकी पुत्रियां ही हुई हैं। उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। दंड यही था कि उसको अब उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा था। जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती, अर्थात इधर उधर की बातें करती, और उनके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते, अर्थात बस खेलते कूदते रहते, काम कोई नहीं करते। लेकिन भक्तिन मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, मतलब घर के सारे काम करती, अनाज कूटती, पीसती, रांधती, और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। और क्योंकि पुत्रियां हुई थी, उपेक्षा के कारण उसकी पुत्रियों को काम करना पड़ता था। कंडे पाथती, गोबर के कंडे पाथती, बहुत मेहनत करती। जिठानियां अपने भात पर सफ़ेद राब रख कर गाढ़ा दूध डालती,
जिठानियाँ अपने पुत्रों को बड़े प्रेम से बहुत अच्छा खाना खिलाती, भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती। का अर्थ यह है कि बहुत ही उत्तम प्रकार का खाना उनको खिलाती थी, क्योंकि वो पुत्र थे। और अपने लड़कों को औटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती, उबलते हुए दूध पर से खूब मलाई उनको खिलाई जाती, क्योंकि वो पुत्र थे। लेकिन भक्तिन काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती। उसको खाने के लिए भी अच्छा नहीं दिया जाता था, काला गुड़, और उसके साथ काठ के बने बर्तन में मट्ठा दिया जाता। और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघुरी चबाती, और उसकी लड़कियों को भी भोजन में मोटे अनाज का ही खाना दिया जाता था। चने बाजरे की घुघुरी चबाती का यह अर्थ है। लेकिन आगे कवित्री लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी। सास और जेठानियाँ तो उसको दंड देना चाहती थी कि उसकी पुत्रियाँ ही हैं, लेकिन वह सब मिलकर के उसको भक्तिन के पति से विमुख नहीं कर पाई, पति के प्रेम से उसको नहीं हटा पाई। यहाँ पर कहा गया है भक्तिन को खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, अर्थात टकसाल होता है जहाँ पर सिक्के डाले जाते हैं, खोटे सिक्के उसकी पुत्रियों को कहा गया है। जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता, पति को उसकी पत्नी से नहीं हटाया जा सका, इस कारण से सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़कर ही होती थी। जेठानियाँ और सास जितनी चुगली भक्तिन की उसके पति से करती थी, उतना ही उसका पति उसको और प्रेम करता था। यह है कि उसके पत्नी प्रेम को बढ़कर ही होती थी। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती। जेठानियों के पति उनको बात बात पर मारते पीटते थे, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। लेकिन भक्तिन के पति ने उसको एक अंगुली भी नहीं छुआई, अर्थात बहुत प्रेम उसको करता था। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। वह इस बात को जानता था कि बाप यदि बड़ा है मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से, बड़ी समझ वाला, तो उसकी बेटी भी बड़ी समझ वाली अवश्य होगी। क्योंकि वह यह भी जानता था कि पुत्री को ही जन्म देने में उसका कोई दोष नहीं है। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा। क्योंकि अन्य तो भक्तिन में गुण ही गुण थे, पुत्री को जन्म देना उसका कोई अपराध नहीं था। वैसे वह बहुत परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी, पति के प्रति रोम रोम से सच्चा प्रेम करती थी। क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। तो क्यों सिद्ध इस बात से होता है कि जब पति प्रेम करता था तो उसको तो भक्तिन ने पति से मिल करके अलगोजा कर दिया, अर्थात सारे परिवार से अलग हो गई, सबको अंगूठा दिखा दिया, अर्थात अब आप मुझ पर ज़्यादा अन्याय नहीं कर सकते, मैं अपने परिवार सहित अलग रहूँगी, ये सिद्ध कर दिया। वह काम करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। जो जिस कार्य को करता है उस संबंध में उसका ज्ञान अच्छा होता है, क्योंकि वह काम करती थी। कौन सी गाय अच्छी है, कौन सी भैंस अच्छी है, खेत खलिहान कौन सा अच्छा है, बगीचे में पेड़ कौन से अच्छे हैं, इसका ज्ञान भक्तिन को ज़्यादा था मुकाबले उसके जिठानियों के। तो उसने छांट छांट कर अच्छी अच्छी चीज़ें स्वयं अपने लिए ले ली बंटवारे में, लेकिन उनके सामने चालाकी से असंतोष की मुद्रा दिखाई, अर्थात ये कहा कि अच्छा ये चीज़ दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, यही ले लेती हूँ। लेकिन उसका मन ये जान रहा था कि मैं बहुत अच्छी चीज़ छांट छांट करके ले रही हूँ, और भीतर से पुलकित, भीतर से प्रसन्न हो रही थी कि इस प्रकार मैंने अच्छी अच्छी चीज़ अपने हिस्से में कर ली करके। जो कुछ लिया हुआ सबसे अच्छा भी रहा होगा, क्योंकि अगर अच्छी चीज़ ली गई है, अच्छा पेड़ ले गया है, अच्छा खेत लिया गया है, तो अच्छा लाभ भी देगा। साथ ही परिश्रमी दंपति भी थे, वस्तु भी उनको अच्छी मिली और उस पर उन्होंने मेहनत भी अच्छी की। दोनों ने मिलकर के निरंतर प्रयास किया तो उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया, अर्थात जो जो अच्छी चीज़ें उन्होंने ली वह उनको लगातार आय लाभ देने लगी, उनके दिन धीरे धीरे अच्छे आने लगे। आज का पार्ट मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।
अगले पार्ट में मैं इससे आगे इस पाठ की जो घटनाएं हैं उन पर प्रकाश डालूंगा। कुछ प्रश्न बनते हैं कि भक्तिन की उपेक्षा उसके जेठानियों और सास ने क्यों की। तो उत्तर है कि क्योंकि उसकी पुत्रियाँ ही हो रही थी, पुत्र नहीं हो रहे थे। और भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके अनुसार भक्तिन पुत्रियों को ही जन्म देने के कारण खोटे सिक्कों की टकसाल की तरह बन गई थी। और पति उसको प्रेम करता था, यह कैसे पता चला, क्योंकि उसी के बल पर उसने अलगोजा कर लिया, सबसे अलग हो गई, इस बात से पता चलता है। और अंत में इस पैरा के अंत में ये बताया गया है कि इस प्रकार थोड़ा अच्छाई की ओर भक्तिन के दिन आए और उसका जीवन अब थोड़ा अच्छाई की ओर चलने लगा। तो आज इतना ही। अगले पार्ट में पुनः आपके सम्मुख आऊँगा। यदि मेरे पढ़ाने से आपको लाभ हो रहा हो, कृपया मेरे चैनल आइए मिल्कानी सर से पढ़ें को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके इसलिए शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।